बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहलूल या जनी बहलूल तना भी कहते हैं, वहाब बिन उमर का लक़्ब था, जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। वो इमाम मूसा काज़िम के दोस्त थे और खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदारों में उनका शुमार होता था। वो एक यगाना रोज़गार आलिम और मुसन्निफ़ थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पाँव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते थे वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उसके गिर्द घेरा डाल लेते थे, जिसके बाद बहलूल तैनात बोलते रहते थे और लोग उनके अखबार लिखते रहते थे। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? शेख ने कहा, मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो ए अबुल कासम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानती होगे? क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोलता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी अलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के अदाब से मुतल्लक कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के अदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तो मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बात की चीज़ें हैं। खाने का असल तरीका यह है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़ज़ा में हराम की आमेज़िश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए हैं उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। फिर बहलूल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है।
اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کی مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔